बाजार में लगातार 7वें दिन दिखी तेजी। जानिए 12 सितंबर को कैसे रह सकती है इसकी चाल। बेंचमार्क इंडेक्स में 11 सितंबर को लगातार 7वें सत्र में तेजी का सिलसिला जारी रहा। निफ्टी आज रिकॉर्ड ऊंचाई स्तर पर बंद हुआ है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 528.17 अंक या 0.79% बढ़कर 67,127.08 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 176.30 अंक या 0.89% बढ़कर 19,996.30 पर बंद हुआ था। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार आज मजबूती के साथ खुला और निफ्टी 19,900 के आसपास घूमता रहा। दिन चढ़ने के साथ बढ़त बढ़ती गई। कारोबारी सत्र के अंतिम घंटे में निफ्टी 50 इंडेक्स नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया और 20,000 के आंकड़े को भी पार कर गया। अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो हॉस्पिटल, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि जियो फाइनेंशियल, कोल इंडिया, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस और एल&टी निफ्टी के टॉप लूजर रहे। जुलाई के बाद दूसरी कोशिश में निफ्टी आखिरकार 20,000 के पार। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ धीरज रेली का कहना है कि जुलाई 2023 के बाद दूसरी कोशिश में निफ्टी आखिरकार 20,000 के स्तर को छूने में कामयाब रहा। मिले जुले ग्लोबल संकेतों और एफआईआई की बिकवाली के बावजूद घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी से निफ्टी को यह उपलब्धि हासिल करने में मदद मिली है। अंतरिक्ष और विदेशी कूटनीति में हाल ही में भारत को मिली सफलता ने स्टॉक मार्केट के भी पंख लगा दिए हैं। ऐसे समय में जब ग्लोबल सेंटीमेंट खराब है, भारतीय स्टॉक मार्केट नए हाई लगा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं और कुछ मामलों में तो यह तेज़ी सही नहीं लग रही है। ऐसे में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और कुछ मुनाफा बुक करें। इस मुनाफा वसूली से जुटाई नकदी निवेश के लिए अपने पास रखें। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 11 सितंबर को बढ़कर 324.25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 8 सितंबर को 320.94 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 3.31 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 12 सितंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है कि ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों में कमजोरी के बावजूद भारतीय इकोनॉमी की मजबूती ने निवेशकों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, जिसके चलते बेंचमार्क निफ्टी 20,000 से ऊपर जाता दिखा है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली, महंगाई, डॉलर में मजबूती, अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और ब्याज दर में बढ़त जैसी चिंताओं के बावजूद भारतीय बाजार में आज लगातार 7वें सत्र में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि यह बढ़त धीमी गति से आई है। बाजार इस समय काफी ज्यादा ओवरबॉट दिख रहा है। ऐसे में अब सतर्क रहने की सलाह होगी। तकनीकी नजरिए से देखें तो शॉर्ट टर्म में बेंचमार्क निफ्टी मजबूत स्थिति में है। डेली चार्ट पर इसने एक बुलिश कैंडलस्टिक बनाया है और इंट्राडे चार्ट पर यह लगातार हायर हाई और हायर लो सीरीज बना रहा है, जो काफी हद तक पॉजिटिव है। ट्रेड फॉलो करने वाले ट्रेडर्स के लिए 19,935 पर सपोर्ट दिख रहा है, जिसके ऊपर टिकने पर निफ्टी 20,100 से 20,175 तक जा सकता है। दूसरी ओर 19,935 के नीचे जाने पर गिरावट आ सकती है। फिर निफ्टी में 19,850 से 19,825 तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। रिली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार ने आज नए हफ्ते की मजबूत शुरुआत की और मौजूदा ट्रेंड को जारी रखते हुए लगभग 1% की बढ़त लेकर बंद हुआ। निफ्टी आखिरकार 20,000 के ऊपर बंद हुआ। अब बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई फिर से हासिल होने के बाद मौजूदा स्तरों के आसपास कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन बाजार का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बने रहने की संभावना है। अब यहां से आगे की तेजी में बैंकिंग शेयरों का अहम योगदान होगा। ट्रेडरों को इस समय स्टॉक चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्टर में। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी पहली बार 20,000 अंक को पार करते हुए ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया है। बाजार पर तिजड़ियों की पकड़ कायम है। यह रैली पिछले हफ्ते डाउनवर्ड चैनल से आए ब्रेकआउट के बाद आई है। अब जब तक निफ्टी 19,900 के स्तर से ऊपर टिका रहेगा, बाजार में तेजी बनी रहेगी। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।